यही है आरज़ू अपनी, यही है चाहना अपनी, यही है प्रार्थना अपनी, यही है चाहना अपनी, यही है प्रार्थना अपनी। हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम, 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 हरि शरणम। प्रभु के हम न भूले हम, हरि शरणम, हरि शरणम, प्रभु के हम ना भूले हम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। शास्त्री जी ने अभी फरमाया कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, ये प्राय हम लोग भूल जाते हैं जीवन की आपाधापी में। और मनुष्य जन्म में भी आकर भगवत गीता से परिचय हो जाए, और भगवत गीता जिनके हृदय में रहती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के भी जो हृदय हैं और जिनका ये धाम है, उस धाम में हमें घुसने का मौका मिल जाए, और वो भी घुसने का उद्देश्य हमारा उन्हीं की वाणी का श्रवण और ऐसे विलक्षण विलक्षण वैष्णवों का संग मिल जाए, उनके दर्शन मिल जाएं, तो इसके पीछे कितनी बड़ी कृपा है, ये हम अपनी बुद्धि से कभी सोच भी नहीं सकते। इस मनुष्य जीवन का अपमान करना कहें या ठीक से कद्र नहीं करना, इसके पीछे भी जो कारण है, उसके मूल में भी यही है कि बहुत दुर्लभ विलक्षण वस्तु हमें ऐसे ही बिना मांगे मानो मिल गई है, इसकी वजह से हम उसकी कद्र नहीं कर पा रहे। कभी भी मन में यदि भगवत भाव आए, ये भाव आए कि सेमिनार अटेंड करनी है, गीता श्रवण करना है, गीता सुनना है, किसी वैष्णव के दर्शन हो, तो मान लें कि उस समय भगवान बहुत बहुत विशेष रूप से हमें याद कर रहे हैं। जिस दिन इस कृपा का एक कोर भी हमारे हृदय में प्रकट हो गया, आप मान लें समस्त शास्त्रों का सार हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। कोई भी निमित्त बना, कोई भी बना यहां लाने में हमें, जिसका भी सहयोग रहा, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रभु हमारे ऊपर कितने करुणावान है, कृपावान है कि हम 3 दिन, वी आर सो स्मार्ट पीपुल, अपनी इंपॉर्टेंट लाइफ में से 3 दिन हम भगवत गीता जैसे अध्यात्म के काम में लगाने के लिए तैयार हुए हैं। हम लोग कोई फालतू नहीं है, आपने परिचय दिया ही है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, अच्छे अच्छे पद वाले, धन प्रतिष्ठा वाले बैठे हुए हैं आप। सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है, और ये बीज कब अंकुरित होगा और क्या करेगा, ये समय बताएगा, और उसके प्रत्यक्षदर्शी हम खुद होंगे।
भगवान ये घोषणा करते हैं स्पष्ट, अर्जुन ये सत्संग रूपी जो बीज है, ये सत जो है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। चाहे 100 जन्म हो जाए, चाहे कितना ही अनाचार आ जाए, पापाचार आ जाए, हम किसी भी कुमार्ग पे चले जाएं, अल्टीमेटली ये बीज जो है प्रकट होगा। पार्थ नवेह नामुत्र विनाश तस्य न विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चितम दुर्गतिं तात गच्छति। कैसी घोषणा, कैसा आश्वासन है भगवान का ये, कि पार्थ जिसने एक कदम रख दिया इस मार्ग पे, उसकी दुर्गति मैं नहीं होने देता। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड महु एक भारा। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। ऐसे भगवान के धाम में बहुत दुर्लभ क्षण है। मेरा तो रोम खड़ा हो रहा है, रोम रोम खड़ा हो रहा है। ऐसे धाम में हमें एंट्री मिल रही है। हम किस लायक हैं, किसके पुण्य प्रताप, किसकी कृपा हमारे पीछे काम आ रही है। ये सत संकल्प विश्वास करें। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज को याद करें। सेठ जी महाराज ने एक बात कही, हम सब बीबीआईपी लोग हैं। मैं वीआईपी नहीं बोल रहा हूं। जो कलयुग में जन्मे, भारतवर्ष में जन्मे, और जिन्हें किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, वैष्णवों का, धाम का, नाम का, जिसका भी संग हो गया, वो सब बीबीआईपी लोग हैं। और वो कहते हैं तुम्हारा कल्याण निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बस तुम आड़ मत लगा देना। तुम्हारे मन में कहीं शंका नहीं आ जाए कि अरे मेरा कल्याण कैसे होगा। बस ये आड़ मत लगा देना। भक्तों की बात भगवान रखते हैं। हम इसी भाव से इस सेमिनार में 3 दिन यहाँ रहें और प्रभु कृपा का अनुभव करें। जैसा कि एक वैष्णव ने कहा कि जीवन का उद्देश्य वो समझने आए हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो उद्देश्य तो जब समझें कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ है। ये हम सब पढ़ते आए, सुनते आए, और पढ़ पढ़ के, सुन सुन के दिमाग पक जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है ये शास्त्र जो है इतनी आत्मश्लाघा करते हैं, इतनी बड़ाई करते हैं, इतना झूठ लिखते हैं। क्या है दुर्लभ? इतना तो टेंशन है जिंदगी में, इतने तो तनाव है। इसके बजाय तो पशु बढ़िया है, हमसे तो मस्त है एकदम। हैं? हेलो, डायबिटीज किसी पशु को, हेलो घुटने का दर्द, हेलो डिप्रेशन, मेंटल टेंशन, हार्ट अटैक, कोई उनके पास थेरेपी है, खाने पीने की कोई एक्सपर्ट लगे हुए हैं, कुछ है? ये बीमारियां किसको हैं? सो कॉल्ड इंटेलिजेंट को या पशुओं को? प्लीज रेस्पॉन्ड। हाँ, पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी सेमिनार कोई भागवत कथा नहीं है, प्रवचन नहीं है। ये 2 वे सेमिनार होगी। मैं कुछ रूल्स बता देता हूं आपको। एक तो आज पहला दिन है, आप सब भगवान के भक्त हैं, लेकिन यहां पे जो समय दिया जाएगा ये 3 दिन का कोई ऐसे ही नहीं है। ये बिल्कुल मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, पिन पॉइंटेड है। जो टाइम होगा उस पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। चाहे हॉल में 90 हो, चाहे 9 लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी विराजमान है। आज हो गया, ठीक है,
कल से हम बिल्कुल अपने को पिन पॉइंटेड कर लें, जो समय दिया गया उसी समय पे आना है, जो अनाउंस होगा उसी समय पे आना है। 5 मिनट भी, और मैं आपको निवेदन करूं, वैसे तो खैर हम सब खूब पढ़ते लिखते रहते हैं, लेकिन गीता की हर बात अद्भुत है, और इतनी अद्भुत है कि हम उसको समेट नहीं सकते। गीता की कौन सी बात किस श्लोक में भगवान की आपका कल्याण करने वाली है, इसलिए कोई भी लेक्चर प्लीज मत छोड़ें, कोई भी मत छोड़ें, है ना। तो टाइम से आए, और एक यहाँ पे आपने देख ही लिया, ये स्टेप है, गद्दे बिछवा दिए गए, अब तो काम हो गया है। और क्या कह रहे थे महावीर जी, एक बात बतानी थी साधकों को, चलिए बाद में देखते हैं। तो देखिए 3 चीजें हैं, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं बहुत दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? और दुर्लभ से भी दुर्लभ शंकराचार्य जी महाराज ने एक श्लोक बोला कि दुर्लभम त्रयमेवेतत् दैवानुग्रह हेतुकम, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम। क्या 3 चीज दुर्लभ है? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय। ये तीनों ही बातें हमारे जीवन में घट गई हैं। क्या? मनुष्यत्वम, पहले तो हमें मनुष्य जन्म मिल गया। कैसे मिला भाई? समस्या यही है बस। यदि हमसे कोई फॉर्म भराया होता, जैसे कि हम इस सेमिनार में भराने वाले हैं आपसे तीसरे दिन ऐसा कोई फॉर्म ऊपर से भराया जाता वहां से, और उसमें टिकिंग होता भाई सुअर, घोड़ा, गधा, बकरी, कि नहीं साहब हमें तो ये बनना है, तब तो कुछ समझ में आता कि हम कुछ लेके आए बढ़िया वाला, इट्स अवर चॉइस। लेकिन अब तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। बस समस्या की जड़ यही है। मनुष्य जन्म लेकिन मिल गया, और मनुष्य जन्म में आके भी, जैसा कि बहुत से साधकों ने मुझे बताया, बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति हम करना चाह रहे हैं, गीता के ज्ञान कर चाहते हैं, मतलब मुमुक्षा। ये मनुष्य जीवन मिल गया ठीक है, लेकिन उसमें हम आगे देखेंगे, उसमें यदि मुमुक्षा नहीं है तो वो पशु से भी बदतर है। पशु से बदतर तो क्या, बहुत ही बदतर है। ये गीता के आधार पे मैं बोलूंगा। हाँ, तीसरी बात मैं ये कह रहा था, यहां पे कोई भी वक्ता अपने मन की बात कहने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। हम वही बात कहेंगे जो भगवत गीता में है, और जिसे परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने समझाया है। हमारा मुख्य आधार जो है वही रहेगा। हम अपने दिमाग से, ये सो कॉल्ड इंटेलिजेंट दिमाग से किसी श्लोक की व्याख्या करने नहीं बैठे, है ना। हम उनका ही आश्रय लेंगे, महापुरुषों का ही। और तीसरी, महापुरुष संश्रया। हमें, जैसा कि मैंने बताया, वैष्णवों के दर्शन हो जाएं, गीता का आश्रय मिल जाए, परम श्रद्धेय सेठ जी, स्वामी जी और भाई जी जैसे महापुरुष हमें मिल जाएं, तो ये 3 बात जो है ये बहुत ही दुर्लभ है, ये हमारे जीवन में घट गई हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं ये मनुष्य जीवन नसैनी है ना। कैसी नसैनी है? जिसके 2 सिरे हैं। एक तो जाता है किधर? भगवान की तरफ, और एक किधर जाता है? रौरव नरकों में जाता है। देखिए आप, किसी भी पशु का पतन नहीं हो सकता, समझें आप इस चीज को। लेकिन मनुष्य जन्म जो है ना, ये उस तरह की धार है, धार। उस तरह की धार क्या करती है? हाँ, पुरुष वर्ग तो बोलो भाई। हाँ, सेविंग करती है, और सेविंग करना नहीं आया, बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया तो काट देती है। तो ये उस तरह की धार है, इसलिए इसको देखें। तो अब बताइए, मनुष्य जन्म दुर्लभ है क्या? है। मैंने इसलिए इसको ज्यादा देखा नहीं, तो चलिए, हमें तो नहीं लगता, लेकिन पहले देखते मनुष्य में और पशुओं में क्या फर्क है। देखिए, 4 काम हम सब लोग करते हैं। कौन कौन से? आहार, निद्रा, भय। मैं तो बहुत शॉर्ट में ले रहा हूं क्योंकि हम 1 घंटा लेट हो चुके हैं। 4 काम हम सब करते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और बड़े मजे की बात है, यदि आप किसी से बात करें कि आप गीता क्यों नहीं पढ़ना चाहते, ये तो परतोष जी और उनकी मैडम जो है वो थोड़े से क्या बलिष्ठ है, इसलिए खींच खांच के ले आए इनको है ना। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए।
लेकिन मान लो आपसे कोई नहीं खिंच रहा है, तो वो कारण जो बताएगा ना आपको गीता सेमिनार में नहीं जाने का, क्लास में नहीं जाने का, भगवान की वाणी को नहीं सुनने का, तो वो इन 4 में ही होगा। वो कारण किस में लगा होगा? वो या तो आहार में, या निद्रा में, या भय, या मैथुन। भय का मतलब हम जितने भी भय हैं, घर बनाते हैं, कई तरह की और सिक्योरिटी इंतजाम करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें भय में आती हैं, है ना। इन 4 चीजों में ही यदि हम अपना जीवन बिता रहे हैं, जो कि प्राय प्राय हम बिताते ही हैं, तब तक हम पशुओं से बेहतर नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। आपके मन में कोई भी शंका हो, है ना, मैं आपको निवेदन बता रहा हूं, सबके लिए निवेदन कर रहा हूं। हर वक्ता लास्ट में, सेशन के एंड में 5 से 10 मिनट का टाइम शंका समाधान करेगा। यदि विशेष ही शंका है तो आप उठ के भी पूछ सकते हैं तुरंत, लेकिन बेहतर होगा कि हम लास्ट में जब हो तब पूछें, है ना। चलिए, अब आप में से सब ज्यादातर सेमिनार किए हुए हैं, इसलिए मैं इसको दूसरे तरीके से ले रहा हूं। जो परितोष जी की फैमिली है, मैं उससे उम्मीद करूंगा वो आंसर दें, है ना, बाकी लोग चुप रहे। भाई, हमने देख लिया कि 4 कामों में हम उलझे हुए हैं, तो फिर मनुष्य जन्म की ऐसी क्या विशेषता है कि शास्त्र इतना गुणगान करते हैं, बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, है। देवता भी तरस रहे हैं। भागवतम में तो ऐसा श्लोक है कि देवराज इंद्र जो है, शायद 5वें स्कंद में, वो एक श्लोक बोलते हैं जब भगवान की कृपा देखते हैं मनुष्य लोक पे, पृथ्वी लोक पे, भारतवर्ष, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम सुदित स्वयं हरि, कि भगवान की कृपा का क्या बादल ही फट गया है इन पर, जो इन्होंने मनुष्य जन्म दे दिया, मनुष्य में भी भारतवर्ष में दे दिया, और भारतवर्ष में भी इनको जो है ये मौका दे दिया, इतना दुर्लभ। तो बताइए, मनुष्य जन्म की क्या ऐसी दुर्लभता आपको लगती? सच्चे दिल से बताना भाई। देखो, ये पढ़ी पढ़ाई बात मत बताना, है ना, मजा नहीं आएगा। नहीं तो रट बहुत रखा है हम लोगों ने, मत बोलो। किससे पूछा मैंने? उनसे पूछा। प्लीज कोई भी बताए, शर्म नहीं करें। देखो, ये परिवार है अपना, इसमें क्या शर्म करना। हाँ, वेरी गुड, आजादी, है ना। ये मैडम कह रही हैं कि हमें आजादी है, बहुत अच्छी बात है। पशु क्या है? बहुत अच्छी बात। देखिए, पशु वो जो पाश में बंधा है, पाश का मतलब बंधन। मैं आपको देखो प्रैक्टिकल, हम पढ़ते बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बड़े काम करते हैं। अभी बहुत सर्दी पड़ी ना, हमारे पीछे वो गाय भैंस बांधते हैं, कॉलोनी में बांधते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज बात मत करना, है ना, बीच में बात नहीं करें। तो रात को मेरी नींद खुली तो वो गाय, जो भैंस या गाय, वो रंभा रही थी बहुत, और खूब देर तक रंभा रही थी, घंटों तक रंभा रही थी। अब आप देखिए, ना तो वो अपना दर्द बता सकती है, उसको सर्दी लग रही है, उसको भोजन चाहिए या क्या चाहिए, वो उसको ना तो कह सकती है, और उसको जब ट्रीटमेंट मिलेगा तभी मिलेगा। क्या ऐसी व्यवस्था हमारे साथ है? नहीं है। तो आजादी, मनुष्य जीवन को आजादी है। और बताएं कोई भी, अब कोई भी बताएं दूसरा। हाँ, स्वतंत्रता आ गई आजादी में, है ना। दूसरा एक कारण और है, बहुत स्पेशल कारण है वो भी, जिसके कारण मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति, विवेक जिसे कहते हैं। तो 2 चीजों के कारण मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। विवेक के मायने क्या? देखिए, आगे हम पढ़ लेंगे गीता में। विवेक बुद्धि नहीं है, ध्यान रखना। बुद्धि और विवेक में जमीन और आसमान का अंतर है। विवेक है जो आप कह रहे हैं कि जैसे एक सज्जन ने कहा, क्या है, जीते तो सभी लोग हैं, है क्या मनुष्य जीवन का उद्देश्य? वास्तव में मैं ये जानने आया हूं। ये है एक्चुअली, जिस दिन हमारे मन में ये आ जाए अंदर से, यहां से नहीं, देखो यहां से तो सेमिनार में सुन के भी आ जाएगा ना, कोई दुख आए जीवन में, कभी कोई शौक लगे, या कोई सत्संग की वजह से कोई ऐसा आए एक मन में छटपटाहट कि आखिर यार ये जन्म हमारा हुआ क्या, इसका उद्देश्य है क्या। शास्त्र कहते हैं जिस दिन ये जिज्ञासा होती है ना, वही हमारा असली जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे, हेलो। बाकी 55 साल तक नहीं हुई, 65 साल तक नहीं हुई, तो हमारा वास्तव में जन्म हुआ ही नहीं। वेदांत का पहला सूत्र है, वेदांत का मतलब
हमारा टॉप मोस्ट जो लेवल जो ज्ञान है पूरे भारतीय सनातन धर्म जो है उसका, उपनिषद के लो, पुराण के लो, सारा उसका टॉप वेदांत निष्कर्ष निचोड़, उसका पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ इतो, अब तो, शुद्ध हिंदी में यदि बात करें, सरल हिंदी में तो इतने जन्म ले लिए, इतने भोग भोग लिए, इतने थप्पड़ खा लिए, जैसे कुत्ता नहीं होता। आप मेरे को क्षमा करना, शास्त्रों के उदाहरण है, मैं इसलिए मैं ऐसी कैसी ले रहा हूं। और सबसे पहले मैं ये उदाहरण कोई गलत लगे तो आप मानना मैं मेरे लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आपका तो मुझे पता नहीं है ना। भाई कुत्ते को ये रोटी दिखाते आ जाता है, डंडा मारो तो, अच्छा फिर दिखाओ रोटी तो, फिर डंडा मारो तो, और फिर दिखाओ तो। और हमारे साथ क्या हो रहा है? यही हो रहा है जन्म जन्म, इस जन्म की भी अच्छे तरह से एनालिसिस करें तो ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी मैं कौन हूं वास्तव में, जो भी हूं आगे चर्चा होगी, गीता ही बताएगी, हम अपने मन से कोई राय नहीं बनाए। मैं हूं कौन वास्तव में? क्या मैं ये हूं जो अभी नाम धारण कर रखा है? क्या इसका नाम ये है? ये तो इससे पहले पता नहीं कौन सा शरीर धारण कर रखा था। क्या ये माँ बाप मेरे असली माँ बाप हैं? क्या ये संबंधी मेरे असली हैं? अच्छा, जिन संबंधों की हम इतनी परवाह करते हैं, भाई माफ करना, जिसमें हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति है? अब मैं नाम नहीं लूंगा वरना मेरी भी दिक्कत होगी तो वो जो है पिछले 50 साल पहले कहां थी या कहां थे 100 साल पहले, और किस शरीर में थे, पता है क्या? कुछ नहीं पता। तो असली जिज्ञासा ये है कि क्या वास्तव में हमारे हम है कौन। दूसरी बात जो मैडम ने कही, स्वतंत्रता, आजादी कर्म करने की। देखिए, मनुष्य योनि कर्म योनि है। क्या मतलब है इसका? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यहीं से अपन को करणीय तत्व मिलेगा। क्या करना है हमें, कैसे अपना टारगेट अचीव करना है। करणीय तत्व मतलब, कर्म योनि से मतलब कोई बताएगा? कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया करें आप। यहां पे देखो, राधा रानी कृपा कर रही हैं, तो अब यहां पे हमारी बुद्धि सात्विक है, वाणी सात्विक है, मन सात्विक है, गलत बात निकलेगी नहीं। आप देखो तो सही करके। कर्म करने की स्वतंत्रता मतलब हम नए नए कर्म कर सकते हैं। तो क्या कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गधा, घोड़ा ये कर्म नहीं कर रहे? तो क्या कर रहे हैं ये? हाँ, देखिए, भोग योनि और कर्म योनि दो फर्क हैं शास्त्रों में। हमें लगता है कि वो कर्म कर रहे हैं नए, ना, उनके यहां सब कुछ फिक्स है। आप माने बुद्धि में चाहे नहीं माने, भोग योनि में सब कुछ फिक्स है। वो जो पहले किया है ना, उसको सिर्फ भोग रहे, अच्छा या बुरा। लेकिन मनुष्य जन्म में दो चीजें हैं। क्या? प्रारब्ध भी है, लेकिन प्रारब्ध से बलशाली इंपॉर्टेंट क्या है? कर्म करने की स्वतंत्रता। हम इधर चलें कि उधर चलें, ये हमें भगवान ने एक बहुत बड़ी लिबर्टी दी है। अच्छे कर्म करना या बुरे कर्म करना हमारे ऊपर है, ठीक है ना। अब देखिए, भगवत गीता की बात, जो कोई भी आपको अटके दिमाग में, कोई भी श्लोक 3 दिन में अटके, आपको लगे यार ये क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। हमारे बाल सफेद ऐसे ही हुए हैं कि हमें भी तो कोई अनुभव है 50 साल का यार, हमने भी बहुत किताबें पढ़ी हैं। आप मान लें, आपका अनुभव, आपका मन, बुद्धि उसको पटक दे नीचे। वो जो चीज अटकी है ना पूरी गीता में, बस वही आपके लिए असली काम की है। बाकी चीज तो आप मान रहे हो, उससे आपका आगे नहीं बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस नहीं हो रही है। अटकाव जहां है तो भगवान की वाणी अपने आप में प्रमाण है, उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत, अपने आप में प्रमाण है। ऐसा विश्वास यदि है, बहुत तेजी से हम बढ़ेंगे आगे। फिर भी ये बुद्धि यदि अभी परेशान करती है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं बहुत संक्षेप में कि वास्तव में ये मन बुद्धि के आधार पर जो हम निर्णय लेते हैं, ये कितना सच्चा है, सत्य है या असत्य है। 4 तरह के प्रमाण हम ले रहे हैं बस यहां। पहला तो क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब आपने सुना है ना, भैया हम तो आंखों देखी मानते हैं
और हम तो कानों से नहीं मानते हैं। एक चमगादड़ यदि यहाँ बैठा है अभी, और चमगादड़ ध्वनि, कोई ध्वनि हुई बहुत सूक्ष्म ध्वनि हुई, जिसको कि हमारे कान नहीं पकड़ पाए, क्योंकि हमारे कान की एक रेंज है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, उससे नीचे होगी नहीं पकड़ेगा, उससे ऊपर होगी नहीं पकड़ेगा। लेकिन चमगादड़ उस ध्वनि को पकड़ता है 20 हर्ट्ज से भी नीचे की। अभी ध्वनि हुई वो वाली, और हमसे कोई पूछे आवाज हुई, क्या कहेंगे हम? वास्तव में नहीं हुई। मृग मरीचिका, हम रोड पे जाते हैं, गर्मियों में गाड़ी चलाते हैं, सागर दिखता है पानी का, होता है क्या? अच्छा, सूरज कितना बड़ा है? अरे बताओ तो, इतना तो है, बहुत बड़ा कहां है? आपने तो किताब में पढ़ लिया है फालतू की बातें, इतना ही तो है। हाँ देखो, वो कह रही है इतना ही है। और चंद्रमा? हाँ, चंद्रमा भी इतना ही है। चलिए, समय कम है, मैं शॉर्ट में ले रहा हूं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण ये मन बुद्धि के आधार पे है, ठीक है, इसके आधार पे गलत निर्णय होते हैं, हम नहीं लेते। अनुमान प्रमाण, ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो मन बुद्धि इंद्रियां, इसके आधार पे ही अनुमान लगाया जाता है। लेकिन अनुमान भी सही बात, सही प्रमाण। अच्छा, 3 चीजें हैं भाई, एक तो नारंगी है, एक नींबू है, और एक मिठाई है। ध्यान देना प्लीज। ये नारंगी, मिठाई खाई, बोले मैडम प्रत्योष, बोले कैसी है नारंगी? खट्टी है, हटाओ। नींबू खाया, नींबू, अब नारंगी खाई, शास्त्री सर बताएं कैसी है नारंगी? मीठी है। अब आप दोनों भिड़ो, नारंगी तो एक ही है भाई। अच्छा, एक नॉर्मल पानी है, एक कोल्ड है, और एक बिल्कुल हॉट है। चलो दोनों नहीं बढ़े साहब, हम तो अलग अलग है, हम क्यों बढ़े? हमारी अलग अलग बुद्धि, हमारी बुद्धि से हमने तो कर, तू खुद कर भाई। कोल्ड वाटर में पानी डाला, हाथ डाला ये, और फिर नॉर्मल में डाला, कैसा है नॉर्मल वाटर? कैसा है? यही हाथ फिर यहां डाला और फिर इसमें डाला, कैसा है? कंफ्यूजिंग। ये भी काम का नहीं। वैज्ञानिक प्रमाण, ये भी इन दोनों के आधार पर हैं। और वैज्ञानिक प्रमाण आपने 25 साल पहले कोई थ्योरी पढ़ी, 100 साल पहले पढ़ी, अब पढ़ी, उसमें लगातार चेंज है। और वैज्ञानिक जो कहते हैं रिसर्च, वो वास्तव में कोई वस्तु है, उसी का रिसर्च कर रहे हैं, कोई क्रिएट नहीं कर रहे हैं वो। जैसे कि देखो, पहले बनाया कि साहब बिग बैंग थ्योरी आई, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई है, फिर कोई और थ्योरी आई, और अभी अभी आया 10 साल पहले गॉड पार्टिकल, कि गॉड पार्टिकल से ये पृथ्वी बनी। और कुछ दिनों बाद वैज्ञानिक कह देंगे नहीं साहब, फ्रॉड पार्टिकल से बनी, कि सारा कुछ ऐसे ही। प्रभुपाद जी तो, सही कह रहा हूं मैं, प्रभुपाद जी तो वैज्ञानिकों को नंबर 1 का चोर और बदमाश कहते हैं। वो कहते हैं अरबों रुपए लगा के ये मंगल ग्रह से क्या लाते हैं? धूल। कहने का मतलब उसका सदुपयोग तो है विज्ञान का, लेकिन विज्ञान भी उस तत्व के बारे में सही चीज नहीं बता। तो अल्टीमेटली शब्द प्रमाण क्या है? ये शब्द प्रमाण जो त्रिकालातीत सत्य है, जो देश काल परिस्थिति से अतीत है, जो मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, उस तत्व को जो त्रिकालदर्शी ऋषियों ने जाना, महर्षियों ने जाना, भगवान ने जिसकी व्याख्या की, वो तत्व कभी भी गलत नहीं हो सकता। उसमें ये 4 गलती कभी नहीं होती: अपूर्णता, भ्रमित होना, गलतियां करना, है ना। तो शब्द प्रमाण का सबसे प्यारा उदाहरण जिसे पूरी दुनिया मान रही है, जिसको सुनने के लिए हम आए, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, है ना, श्रीमद् भगवत गीता। तो इसलिए भगवत गीता, ताली बजाइए एक बार भगवत गीता के लिए। तो भगवत गीता एक ऐसा शब्द प्रमाण है जिसकी हर बात अपने आप में प्रमाण है। आप आंख मींद के मानो उसको, कोई समस्या नहीं है ना। तो अहो भाग्य है हम, इसमें लिख रहा है परम श्रद्धे। मैं तो कहता हूं, हम लोग आज आध्यात्मिक प्रदूषण भी इतना है, कथाएं बहुत हैं, धर्म बहुत है, सत्संग बहुत है, उसके बाद भी अधर्म का बोलबाला बहुत है। उसका एक बहुत बड़ा कारण हम स्वयं हैं। हमें वास्तव में सत्संग नहीं चाहिए होता है, हमें वास्तव में आत्म कल्याण नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए होता है, इसलिए सामने वाला से भी वही मिलता है, पहली बात। दूसरी बात,
धर्म के क्षेत्र में भी इस तरह के लोग घुस गए हैं दुर्भाग्य से, जिनके उद्देश्य कुछ और हैं। लेकिन गीता प्रेस जैसी संस्था और उसमें भी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय भाई जी महाराज